हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रीश राठौड़ आपका गुरु कृपा इंग्लिश स्पोकन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज से हम फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्यकाल। भविष्य का मतलब जो आने वाला समय है उसको हम भविष्यकाल बोलते हैं। तो भविष्यकाल यानी फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग होते हैं। मैंने आपको पहले बताया था फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो हम आज पहला पार्ट आज से पढ़ेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस में। आज आपको समझाऊंगा तो फ्यूचर सिंपल टेंस में क्या होता है और इसकी पहचान क्या होती है। तो फ्यूचर सिंपल टेंस में भविष्यकाल के जो सामान्य कार्य है उनको दर्शाने के लिए इस टेंस का उपयोग होता है। इस टेंस में किसी भी वाक्य के अंत में गागेगी आता है, जैसे मैं खाऊंगा तुम पियोगे, इस प्रकार से वाक्य बनेंगे। अब इसमें सब्जेक्ट है आई वी यू दे, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी शेल और ही शी इट के साथ लग जाएगी विल। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका मैंने एक एग्जांपल बनाया है, मैं कल घर आऊँगा। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, कौन घर आ रहा है, तो मैं, तो इसलिए विषय यानी सब्जेक्ट आई हो गया। मेरे को इंग्लिश में आई बोलते। प्लस हेल्पिंग वर्ब हमने आई के साथ यहाँ पे क्या लगाई है, शेल, इसलिए शेल। उसके बाद कार्य क्या हो रहा है, आना, इसलिए वर्ब हो गई कम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी फ्रेंड्स इसमें, तो कम लिख दिया हमने वर्ब की जगह। उसके बाद कहाँ आ रहा है, मतलब मैं कहाँ आ रहा है, तो घर पर आ रहा है, तो इसलिए उद्देश्य यानी ऑब्जेक्ट क्या हो गया, होम, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट की जगह होम लिख दिया। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब और ऑब्जेक्ट के अलावा भी एक और चीज़ है, ठीक है। एक्स्ट्रा थिंग्स जो है वो इस फॉर्मूले की जो भी चीज़ें है उसके बाद हम लगाएंगे, ठीक है। हमने सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, कल घर आऊँगा। तो इसमें कल को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, टुमारो। तो इन द लास्ट हम टुमारो लिख देंगे एक्स्ट्रा थिंग्स में। ऐसे ही नेगेटिव बन जाएगा, आई शैल नॉट कम होम टुमारो। इसका मतलब ये हो जाएगा मैं कल घर नहीं आऊँगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में शैल आई कम होम टुमारो, इसका मतलब कि क्या मैं कल घर आऊँगा। अब सेकंड जो मैंने एग्जांपल बनाया है वो वह 1 घंटे के बाद बिस्किट खाएगा। तो अब ये यहाँ पे हमने टाइम भी बता दिया है, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, वह, और वह किसी लड़के के बारे में बात हो रही है, क्योंकि खाएगा से हमें पता चल रहा है कि किसी पुरुष के बारे में बात हो रही है। तो इसके लिए हम किसी लड़के के लिए ही लगाते हैं, तो इसलिए हमने सब्जेक्ट में ही लगा दिया। ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ हो रही है, विल, इसलिए हमने सब हेल्पिंग वर्ब में विल लिख दिया। उसके बाद कार्य क्या हो रहा है, खाना, तो खाने को इंग्लिश में ईट बोलते हैं, तो हमारी वर्ब क्या हो गई, ईट, तो इसलिए मैंने हेल्पिंग वर्ब के बाद ईट लगा दिया। अब किस चीज़ को खाया जा रहा है, तो बिस्किट को खाया जा रहा है, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, बिस्किट, तो मैंने यहाँ बिस्किट लिख दिया। उसके बाद अब फ्रेंड्स मैंने बताया था आपको कि जो ये फॉर्मूले की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब पुटअप करने के बाद जो एक्स्ट्रा चीज़ें बचती है उसको फॉर्मूले के बाद लिखेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा ही हो गया, हेल्पिंग वर्ब विल हो गई, वर्ब ईट हो गई और ऑब्जेक्ट बिस्किट हो गया। अब बचा क्या, 1 घंटे के बाद। तो अब हमें यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पे 1 घंटे के बाद, तो के बाद में लिखा हुआ है 1 घंटे के, तो हमें इसको इंग्लिश में पहले लिखना है। तो के बाद को हम इंग्लिश में बोलेंगे आफ्टर, तो इसलिए मैंने बिस्किट के बाद डायरेक्ट लिख दिया आफ्टर। उसके बाद 1 आवर, जैसे हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सिंस या फॉर के बाद हम टाइम लिखते हैं ना, तो ऐसे ही हमें यहाँ पे भी करना है। हमने सिंस या फॉर नहीं लगाया, बाकी हमने के बाद लिख दिया है, तो के बाद को हम इंग्लिश में आफ्टर लिख देंगे। और टाइम फ्रेंड्स हमेशा आखिरी में आएगा, आपको ये बात का ध्यान रखना है। अब नेगेटिव सेंटेंस में हमने बस क्या किया कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगा दिया, जैसे हम हर बार करते हैं। ही विल नॉट ईट बिस्किट आफ्टर 1 आवर, इसका मतलब ये हो गया कि वह 1 घंटे के बाद बिस्किट नहीं खाएगा। विल ही ईट बिस्किट आफ्टर 1 आवर, इसका मतलब ये हो गया कि क्या वह 1 घंटे के बाद बिस्किट खाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस कंप्लीट हो चुका है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम आपके सभी डाउट्स क्लियर करेंगे। और एक सजेशन जो मैं आपको हर बार लास्ट टाइम भी दी थी कि आपको जितने भी टेंस आपने सीखे हैं उन सभी टेंस के जो हिंदी के वाक्य रहते हैं उन सभी को आप ऐड करो, जोड़ो, पैराग्राफ बनाओ, फिर उसी को आप इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करो पैराग्राफ टाइप। तो आप ये देखेंगे कि आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर पा रहे हो और उसी को आप बात करने में भी आप यूज़ करने की कोशिश करो। तो उससे क्या होगा कि आपका जो है इंग्लिश स्पीकिंग धीरे धीरे चालू हो जाएगी। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचते रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर विजिटिंग आवर चैनल।